પ્રેમી પરોણાઓ કન્હૈયા ઓ નંદલાલા, શા માટે તલસાઓ રે કન્હૈયા ઓ નંદલાલા, મારા સમ શરમાઓ કન્હૈયા ઓ નંદલાલા. ભાત રે ભાતના ભોજન બનાવું, રસ ભર્યો ભોજન ખારે પુરસાવું, તુલસી દલ પધરાવું રે કન્હૈયા ઓ નંદલાલા, પ્રેમી પરોણાઓ કન્હૈયા ઓ નંદલાલા. જળ રે જમનાની ભરી લ્યાઉં ઝારી, જળ જમુના में केसर मिलाई, आचमन करो न गिरधारी रे कन्हैया ओ नंदलाला, प्रेमी परोणाओ कन्हैया ओ नंदलाला. लविंग सुपारी और एलची धराऊं, प्रेम पदार्थ पान बनाऊं, मुखवास करो न मुरारी रे कन्हैया ओ नंदलाला, प्रेमी परोणाओ कन्हैया ओ नंदलाला. सांवरे सोनानो डोलियो ढाळाऊं, पुष्पोने थारे सेज सजाऊं, तम पर जाऊं बलिहारी रे कन्हैया ओ नंदलाला, प्रेमी परोणाओ कन्हैया ओ नंदलाला, શા માટે તલસાઓ રે કન્હૈયા ઓ નંદલાલા, મારા સમ શરમાઓ કન્હૈયા ઓ નંદલાલા ઓ નંદલાલા ઓ નંદલાલા. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાન કી જય. વર્ણાનામ અર્થસંઘાનામ રસાનાં છંદસામપી મંગળાણાં ચ કર્તારૌ વંદે વાણી વિનાયકૌ. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યાદ્રવિણં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ. શાંતાકારં ભુજગશયनं પદ્મનાભં સુરેશं વિશ્વાધારં ગગનસદૃશं મેઘવર્ણં શુભાંગં લક્ષ્મીકાન્तं કમલનયनं યોગીવિરદ્યાનગમ્યં વંદે વિષ્ણું ભવભયહરં સર્વલોકૈકનાથં. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु. रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखं कश्चिदाप्नुयात्. श्रीमन्नारायण भगवान की जय. अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान राजाधिराज श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अहेतु की अनंत कृपा के फलस्वरूप 4 वर्ष पूर्व आचार्य गुरुजी स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज इनकी प्रेरणा व आशीर्वाद से और सभी महात्माओं संतों के आशीर्वचन से 4 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 2078 माने 2078 इसमें दीपावली के 20 दिन पूर्व माने दशहरे के पावन अवसर पर नवंबर 2020 में आज की भाषा में इस कर्मयोगी संस्था का आरंभ हुआ और इस संस्था के अंतर्गत अनेक प्रकार के उपक्रम व भगवत भागवत संबंधित सेवा कार्य अविरत और निरंतर 4 वर्षों से चल रहे हैं. अब प्रथम वर्ष के समय में भगवत प्रेरणा से हम सभी से विश्व शांति यज्ञ का जो है आयोजन हुआ और पिछले 3 वर्ष से यज्ञ महायज्ञ की परंपरा
इस अवसर पर, इस निमित्त से, इस वार्षिक वर्धापन जयंती के निमित्त से हमसे ये होती रही है। और इस साल चतुर्थ वर्धापन जयंती महोत्सव के निमित्त से 5 दिवसीय कार्यक्रम का गठन हुआ। इसमें प्रत्येक वर्ष के अनुसार दशहरे के दिन माने विजयादशमी के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की 1000 माने विष्णु सहस्त्र नाम, श्री विष्णु सहस्त्र नाम तुलसी अर्चना हुई। और यह कार्यक्रम सभी भक्तों भाविकों के उपस्थिति में, सत्संगियों के उपस्थिति में बहुत दिव्य और भव्य तरीके से हुई। और इस दिन की संध्या आरती भगवान की विशेष होती है नारायण द्वार पे। क्यों? क्योंकि इसी दिन इस संस्था का आरंभ हुआ और इसलिए प्रथम दशहरा हमने मनाया भगवान की फोटो फ्रेम का बड़ी स्वरूप में विस्तार के बड़े फोटो फ्रेम के स्वरूप की स्थापना से, जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के हमारे रूम में हो गया। और तत्पश्चात इसकी सेवा का वर्धन ही होता गया। पहले हम लोग केवल संध्या आरती करते थे और फिर एक सत्संगी के मन में भाव जागृत हुआ कि सर हम शाम को करते तो भगवान की सुबह भी तो आरती होती होगी। बोला हाँ होती है, कौन करेगा? बोले मैं करूँगा। और तब से यह सुबह शाम की आरती और फिर भगवान का शयन गीत, इस प्रकार की 3 समय की आरती का यह सेवा लाभ हम विद्यार्थियों और संस्था के जो सत्संगी है उनके माध्यम से होता है। अब विशेष क्यों होती है दशहरे की आरती? तो बोले विजयादशमी है और इसी पर्व पर जो 3.5 मुहूर्तों में से एक है, उसी पर्व पर इस संस्था का भी आरंभ हुआ है। और इसलिए इसके वर्धापन के दिन, इसके वर्धापन के निमित्त भगवान का भी इस संस्था का वर्धापन है। और इसलिए भगवान की पिछले वर्ष सेवा में 51 दीपों की एक सुंदर पंचारती हमको प्राप्त हुई और उस 51 आरती से भगवान का विशेष भगवान की आरती होती है, उसका बहुत धूमधाम से सभी ने लाभ लिया। और द्वितीय दिन यह दशहरे से लेकर के पूर्णिमा तक, जिस दिन अग्नि धरती पर प्रकट होता है, प्रकट माने जिस दिन वह उसका वास होता है, उस दिन के मुहूर्त अनुकूलता से उस मुहूर्त को हम चयन कर करके विश्व शांति यज्ञ आदि क्रिया हम क्रम से इस कर्म को करते हैं। और इस वर्ष वह तिथि दशमी के दिन ही, क्योंकि दशमी की तिथि 2 दिवस थी, तो दशमी के दिन ही यह विश्व शांति यज्ञ सुंदर तरीके से बहुत लगभग 5.25 साढ़े 5 घंटा तक ये पूरी पूजा चली, यज्ञ चला और इसका भी सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया, अनेक लोगों ने। अब उसी दिन प्रसाद के स्वरूप में भोज का आयोजन हुआ, क्योंकि रविवार था और रवि संध्या भोज उत्सव हमारे संस्था का लगभग 2-2.5 वर्ष पुराना उपक्रम चला आ रहा है। और पूरे वर्ष से अनेक लोगों को जो इसके चहेते हैं उनके मन में इसके प्रति बहुत भावना थी कि यह कब हो जाएगा। और इस निमित्त से जो हमारा टिपिकल और वेरी फेमस जो हमारा डिश है वो माने मिश्रित शाकाहारी घी युक्त दाल खिचड़ी और दूसरा ड्राई फ्रूट खीर खीरान चावल की, तो इसका प्रसाद भगवान के भोग लगा। उसी खीरान का अग्नि में भी, अपने विश्व शांति यज्ञ में भी आहुति 108 पड़ा और फिर बाद में भी उसका आहुति दिया गया, मुख्य रूप से अंत में जब देते हैं। और उसी खीरान का और फिर दाल खिचड़ी जो मिश्रित शाक युक्त थी, 14-15 सब्जियां उसमें मिला करके। और इस बार तो नया प्रयोग हो गया, क्या कि बोले चावल कम हमने डाला, दाल ज़्यादा डाली, तो उससे तो उसका और स्वाद लोगों को अच्छा लगा। तो इस प्रकार से ये नूतन प्रकार से और सुंदर प्रकार से भोज का, रवि संध्या भोज उत्सव का आयोजन हुआ। और फिर सोमवार को एकादशी थी, एकादशी के निमित्त से सुंदर भजन संध्या का आयोजन और बहुत अच्छी तरीके से, मतलब पिछले 2-3 वर्ष में अनेकों बार यहाँ पर किसी न किसी विशेष और बड़ी एकादशी के निमित्त से भजन संध्या का प्रयोजन हम लोगों ने किया। पर इस बार का जो प्रयोजन ठाकुर जी की अनंत कृपा से बहुत सुंदर हुआ और अनेक लोगों ने उसका लाभ लिया। और तत्पश्चात मंगलवार को सुंदरकांड क्रम के अंदर जो है पाठ हुआ। और जैसे भगवान कहते हैं ना, जिसका भाव होता है उसको बराबर बुला लेते हैं। तो हमारे वैद्यकीय महाविद्यालय की एक प्राध्यापिका है और उनकी माता जी के मन में ये सुंदरकांड क्या होता है, ये भाव पिछले श्रावण मास में उनके मन में भाव जागृत हुआ। और उनको
अपनी माता जी को लेकर के आई और पहली बार उन्होंने सुंदरकांड का श्रवण किया और अर्थ थोड़ा समझ में आया उनको, तो उनको ध्यान में पड़ा सुंदरकांड क्या चीज़ होती है। और इसी के साथ अनेक सत्संगियों और बाकी सब ने भी इसका, अनेक परिवारों ने लाभ लिया। और सुंदरकांड का पाठ जो हमारी राजस्थानी सत्संग मंडली की विशिष्ट पद्धति है, सुंदरकांड का पाठ करने की भी अनेक विधियां हैं। उसमें ये सोलापुर वाली राजस्थान सत्संग मंडली की विधि निराली है, जिसमें 60 दोहों में हर 5 दोहे के बाद में अलग भजन की चाल पर हम उसको करते हैं। और इस प्रकार से वह सुंदर रीति से 2.5 घंटे के कार्यक्रम के स्वरूप में रूपांतरित हुआ और बहुत आनंद सभी को आया। थोड़ा विलंब हुआ पर फिर भी सभी ने बहुत प्रतीक्षा की और पूरा लाभ उसका अंत तक लिया। और अंत नगत्वा आज शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि है, भगवान की रास लीला का यह रात्रि मानी जाती है। और भगवान तो नित्य निरंतर रास लीला करते रहते हैं। वृंदावन के और ब्रज के लोग तो आज भी यही मानते हैं कि उस जंगल में, उस स्थान पर भगवान वहाँ पर नित्य निरंतर रास लीला करते हैं गोपियों के साथ, अखंड उस आनंद में वे रहते हैं। पर आज का ही वो दिन है कि जब भगवान ने शरद पूर्णिमा नी रात है, भगवान ने रास रचू है। तो ऐसा सुंदर रास और भगवान की रास लीला का हम भी अपने जीवन में लाभ लें। परंपरागत तरीके से यहाँ पर दूध को, मसाला दूध के स्वरूप में प्रसाद को चंद्रमा को दिखा करके और रात्रि में रख करके फिर सुबह में उसको पिया जाता है। पर हमारे इस कार्यक्रमों के क्रम में हम उसको भगवान को प्रसादी का भोग लगा के फिर चंद्रमा को दिखा करके और फिर भगवान को धरा करके हम सब उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से चतुर्थ वर्धापन जयंती महोत्सव सुंदर तरीके से आयोजित हुआ। इसमें विशेष रूप से सत्संगियों ने खूब सेवा करी, अपने व्यस्ततम समय के बावजूद, परीक्षा के बावजूद। और कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी में ताकत ज़्यादा है, बलवान है, कोई पतला सुकड़ा है, पर सब प्रकार से और लगभग 1.5-2 महीने से सब लोग इसमें लगे हुए हैं। किसी ने पोस्टर बनाया है, कोई फ़ोन किया है, कोई बाजार से सामान लाया है। और विशिष्ट जिन्होंने विशेष प्रकार की सेवा श्रम से की, उनके मैं नाम उल्लेखना चाहूँगा कि श्रीमान मंदार मोहिदेकर, श्रीमान नमक गुप्ता, श्रीमान निशांत नीरस, श्रीमान ओंकार माली, श्रीमान ईशान भांगे, इन लोगों ने खूब सेवा की। और हर एक के अपने अपने जीवन में चैलेंजेस होते हैं, पर इसके बावजूद सब लोगों ने सेवा की। और विशेष लाभ हमारे दोनों भाइयों ने भी सत्संग के रूप में एकादशी और सुंदरकांड के स्वरूप में की। और गोविंद जी केकाड़े नाम के हमारे एक परिचय के व्यक्ति, जिनका साउंड LED सिस्टम का काम है, उन्होंने 5 दिन तक साउंड सिस्टम की सेवा मुफ्त हमको प्रदान की। और जिस गजीबो के नीचे बैठ करके हम लोग इस सब का आनंद ले रहे थे, ऐसा शुभम भिंगारे नाम के हमारे सत्संगी है, जिन्होंने हमको हमेशा के लिए उनको डोनेट कर दिया। और ऐसा शुद्ध विशुद्ध भाव। और इसके अलावा भी अनेक सत्संगियों ने सब प्रकार का चढ़ावा किया, जिसकी जो प्रेरणा है उस हिसाब से उन्होंने किया। उन सभी का मैं मन से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से भगवान ने नित्य निरंतर गोपियों को अपने रास में रख करके उनके साथ रास लीला किया, भगवान की उपस्थिति का प्रत्यक्ष लाभ उनको भगवान ने दिया, वैसा ही लाभ हमको भगवान अपने जीवन में दे। भगवान नित्य निरंतर अपनी अनुभूति हमको कराते रहे किसी न किसी माध्यम से। और भगवान सेवा मेवा का लाभ सभी को विशुद्ध रूप से दे। ऐसी ही भगवान के चरणों में प्रार्थना, भगवान के और भगवान के सभी सत्संगियों के वैभव में अनंतो अनंत वृद्धि हो, इसी भाव से भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस 5 दिवसीय सुंदर आयोजन का आज समापन है, ऐसी घोषणा करते हुए भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सभी का अनंत मंगल हो, जगत का शांति हो, जगत का मंगल हो, इसी भाव से दास अपने शब्दों को विराम देता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।